नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। सरकार ने देश के 4 सरकारी बैंकों को निजीकरण के लिए चुन लिया है। तीनों बैंक मिड साइज कैटेगरी में आते हैं और इनमें से भी 3 बैंक छोटे और एक बड़ा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक छोटे हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक माना जाता है। 6 महीने में इसका प्रोसेस शुरू होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार के इस फैसले से आने वाले वक्त में इनसे जुड़े खाता धारकों को क्या नफा नुकसान होगा। तो खाता धारकों का जो भी पैसा इन 4 बैंकों में जमा है उस पर कोई खतरा नहीं है। खाता रखने वालों को फायदा ये होगा कि निजीकरण हो जाने के बाद उन्हें डिपॉजिट्स, लोन जैसी बैंकिंग सर्विसेज पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से मिल सकती हैं। लेकिन बड़ा जोखिम या कहें तो नुकसान ये होगा कि कुछ मामलों में उन्हें ज्यादा चार्ज देना होगा। उदाहरण के लिए सरकारी बैंकों के बचत खातों में अभी 1000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना होता है, जबकि प्राइवेट बैंकों में मिनिमम बैलेंस की जरूरी रकम 10,000 रुपए होती है। इन बैंकों के कर्मचारियों का क्या होगा? अगला सवाल ये है। सत्ता में आने वाले राजनीतिक दल सरकारी बैंकों को निजी बैंक बनाने से बचते रहे हैं, क्योंकि इससे लाखों कर्मचारियों की नौकरियों पर भी खतरा रहता है। हालांकि मौजूदा सरकार लगातार कह रही है कि बैंकों को मर्ज करने या प्राइवेटाइज करने की स्थिति में कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। ये सरकार का दावा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया के पास 50,000 कर्मचारी हैं, जबकि सेंट्रल बैंक में 33,000 कर्मचारी हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 कर्मचारी हैं। इस तरह कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी इन चारों सरकारी बैंकों में हैं। आइए इन बैंकों के इतिहास को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1840 में शुरू हुआ था। उस समय इसका नाम बैंक ऑफ बॉम्बे था। ये महाराष्ट्र का पहला कमर्शियल बैंक था। इसकी 1874 शाखाएं और 1,50,00,000 ग्राहक हैं। बात बैंक ऑफ इंडिया की 7 सितंबर 1906 को बना था। ये एक प्राइवेट बैंक था। 1969 में 13 अन्य बैंकों को इसके साथ मिलाकर इसे सरकारी बैंक बनाया गया। 50 कर्मचारियों के साथ ये बैंक शुरू हुआ था। इसकी कुल 5089 शाखाएं हैं। सेंट्रल बैंक 1911 में बना था। इसकी कुल 4969 शाखाएं हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। इसकी कुल 3800 शाखाएं हैं। एक और सवाल कि बड़े बैंकों का आखिर होगा तो होगा क्या? बड़े पैमाने पर बैंकों में सुधार करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत सरकार बड़े सरकारी बैंकों में अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी, जो उनका शेयर है, वो बनाए रखेगी ताकि उसका कंट्रोल बना रहे। सरकार इन बैंकों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए से भी निकालना चाहती है। अगले वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे ताकि ये बैंकिंग रेगुलेटर के नियमों को पूरा कर सके। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार ये कदम आखिर उठा रही है तो क्यों उठा रही है? सरकार देश में कुछ बड़े सरकारी बैंकों को ही चलाने के पक्ष में है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। पहले कुल 23 सरकारी बैंक थे। इनमें से कई छोटे बैंक को बड़े बैंक में पहले ही मर्ज किया जा चुका है, हम सब जानते ही हैं। सरकार ने इस बार बजट में 2 बैंकों में हिस्सेदारी बेचने की बात कही थी, लेकिन अब 4 बैंकों के नाम सामने आए हैं। इस मर्जर पर आपका क्या कहना है? हो सके तो कमेंट्स के जरिए सत्ता विमर्श को बताइएगा जरूर। और अगर आपने सत्ता विमर्श को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हो सके तो शेयर भी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।